Hello friends, so today we are going to start with the adjustments of final accounts of partnership firm. हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बेसिक सब कुछ पढ़ लिया है कि भाई वॉट एवर वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, क्या क्या दे के रखेंगे एंड क्या क्या हमें बनाना है, करेक्ट. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट्स ऑफ द सेम, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो 11th स्टैंडर्ड में. 11th में हमने काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स करे थे, काफ़ी सारे अच्छे एडजस्टमेंट्स करे थे और वही के वही एडजस्टमेंट्स वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ. कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आपको नए मिलेंगे जो स्पेसिफिकली पार्टनर्स से रिलेटेड है, अदरवाइज वी हैव डन ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी. सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द एडजस्टमेंट्स एंड द एडजस्टमेंट नंबर 1, वेरी बेसिक आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक. हम बात करें अगर क्लोजिंग स्टॉक की, व्हेन आई टॉक अबाउट क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एक जाएगा कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे, और दूसरा इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट, असेट साइड. आई होप इट इज क्लियर. One has to be debit effect, one has to be credit effect. That has to be very common thing and all of you should know it. Chalo, then next, second adjustment, that is expenses. अब expenses की मैं बात करूँ तो there will be again two things that we are going to understand in this expenses. One is outstanding expenses and another one is prepaid expenses. Outstanding expenses are there and prepaid expenses are there. When I talk about outstanding expenses, the word outstanding means what? Something which we are yet to pay. We haven't paid it yet and we are supposed to pay, right? जो है अभी के है, यही पीरियड के है, यही करंट ईयर के ही है, पर हमने अभी तक उसको पे करा नहीं है. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि 12 मंथ्स का रेंट है मेरा, पर मैंने सिर्फ 10 मंथ्स का ही पे करा है, कैन आई से 2 महीने का रेंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी भी पे करना बाकी है. वी आर येट टू पे दैट बिल, करेक्ट. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की दो इफेक्ट्स कहाँ होंगी? वन विल बी आइदर इट विल बी इन ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, वॉट एवर द केस में बी. कहीं पे भी हो सकता है डेबिट साइड पे, राइट. मतलब वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो दैट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, और जैसे रेंट बोला तो दैट विल गो टू P&L अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन द केस, एज द केस मे बी. सो दैट विल गो वेयर? डेबिट साइड पे वॉट एवर एक्सपेंस होगा उसमें वी आर गोइंग टू एड द सेम. आई होप इट इज कंप्लीटली ऑल राइट, कंप्लीटली क्लियर और समझ में आ रहा है, दिख रहा है सही से, राइट. एंड दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में, एज इट इज व्हाट, समथिंग विच वी आर येट टू पे, हमें अभी किसी को पे करना बाकी है, इट इज अवर लायबिलिटी. सो बैलेंस शीट में इट विल गो टू वेयर? लायबिलिटी साइड. अंडरस्टूड. चलो देन व्हेन आई टॉक अबाउट प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड का मतलब क्या हुआ? प्रीपेड, हमने किसी को एडवांस में पे कर दिया है, करंट ईयर का नहीं है, कमिंग ईयर का या कुछ ऐसा है जो हमने उसको एडवांस में पे कर दिया है. मेरा कोई एम्प्लॉय मेरे को आके बोले कि मैम मेरे को 3 महीने की सैलरी एडवांस में चाहिए, तो दैट विल बी व्हाट? समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी पेड. बराबर है, करेक्ट, अंडरस्टूड. समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी पेड, उसका बेनिफिट आई एम गोइंग टू गेट इन फ्यूचर. समथिंग विच आई एम गोइंग टू गेट इन फ्यूचर, द बेनिफिट आई एम गोइंग टू गेट इन फ्यूचर. मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया है, करेक्ट, जो करंट ईयर का नहीं है और मैंने पे कर दिया है, राइट. सो वेयर आई एम गोइंग टू राइट, आइदर इट कुड बी इन ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, वॉट एवर द केस में बी. डेबिट साइड पे एक्सपेंस होगा, जो भी होगा वो उसमें से लेस करेंगे. अंडरस्टूड. एंड दूसरा कहाँ लिखेंगे? डेफिनेटली मैंने तो एडवांस में पे कर दिया है ना भाई, आई एम गोइंग टू गेट द बेनिफिट इन फ्यूचर, नो. सो बैलेंस शीट में इट विल गो टू असेट साइड. इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? चलो ये हो गई एक्सपेंस की बात.
और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग वीडियोस पॉज करके या कुछ भी मतलब हो जाए उसके बाद अगेन थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड पे रख के आप मैं जो लिख रही हूँ वो सही से लिख लें. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द फ्यूचर. आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है ये सब नोट्स की वजह से आगे जाके. चलो देन नेक्स्ट थर्ड, दैट इज व्हाट, दैट इज इनकम्स. So when I talk about incomes, again there will be two. Again there will be two. Something which is said to be income receivable, income receivable, and income received in advance. Array. Just a minute. Yeah, income received in advance. I hope it is completely clearly visible, right? So one is income receivable and another one is income received in advance. Now when I talk about income receivable, something which we have already income receivable, something which we are going to receive in future. Receivable, मिलने वाली है, अभी तक मिली नहीं है, हमारी ही है, इसी साल की है, करंट ईयर की ही इनकम है, still we haven't received it yet, right? So one thing will be there in profit and loss or maybe trading account, credit side, income whatever it is उसमें हम ऐड करेंगे as it is going to be received, अभी तक मिली नहीं है पर मिलने वाली है, right? And in balance sheet something which I am going to get in future, the benefit which I am going to get in future. So balance sheet में asset side पे because I am going to receive the benefit. Understood? चलो then when I talk about income received in advance, हमने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली, मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे कोई स्टूडेंट ने फीस दे दी अगले साल की अभी से, कैन आई से चलो ये तो अच्छा हो गया, चलो अभी के अभी इनकम रिकॉर्ड कर ले? द आंसर इज नो. उसने मेरे को फीस दे दी बट आई एम येट टू गिव हिम द बेनिफिट फॉर फ्यूचर. नो, आई एम सपोज टू गिव हिम द बेनिफिट इन द कमिंग ईयर. सो दैट विल बी वॉट अ लायबिलिटी फॉर मी, दैट इज नॉट अ करंट ईयर का इनकम एज ऑफ नाउ, राइट? सो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज credit side again whatever income is उसमें से माइनस करेंगे, करेक्ट? एंड बैलेंस शीट liability side, because it is my liability, I am going to give the benefit in future. Is it completely all right? Is it completely clear? Now let's move ahead again. Fourth one, a bit easy one, depreciation और amortization of any intangible asset word होगा तो amortization होगा, intangible asset के लिए amortization word use होता है. So depreciation, correct? Depreciation की again there will be two effects. One will be profit and loss account debit side. और एक चीज ध्यान में रखना फ्रेंड्स, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए मैं जो बोल रही हूँ. इफ स्पेसिफिकली फैक्ट्री वर्ड इज गिवन, स्पेसिफिकली फैक्ट्री वर्ड इज गिवन और प्रोडक्शन वर्ड इज गिवन, इन दैट केस इट विल बी इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. अगर स्पेसिफिकली प्रोडक्शन रिलेटेड है, अगर स्पेसिफिकली फैक्ट्री दिया है तो ही उसको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में लिखना है, अदरवाइज ऑल द डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डन. एंड द सेकेंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट असेट में से लेस करेंगे वट एवर रिस्पेक्टिव असेट इट इज. अंडरस्टूड? कंप्लीटली ऑल राइट. शैल आई मूव अहेड? लेट्स begin then. Next, fifth one, I say stationery stock. अगेन ये क्या हो गया? स्टेशनरी स्टॉक. स्टॉक है स्टेशनरी का,
मतलब मैंने इस बार ही लेट से 10,000 की स्टेशनरी बाय करी थी, पर उसमें से 2,000 की अभी भी पड़ी हुई है, मानी अभी मैंने यूज़ नहीं किया, नेक्स्ट ईयर में मैं यूज़ उसको कर दूंगी, करेक्ट। सो जस्ट अ मिनट, सो टू इफेक्ट्स विल बी देयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे स्टेशनरी एक्सपेंस में से लेस करेंगे, क्योंकि ये इस साल का नहीं हुआ, ये तो अभी हम यूज़ करने वाले हैं ना फ्यूचर में। एंड एज आई एम गोइंग टू गेट द बेनिफिट इन फ्यूचर, सो बैलेंस शीट में असेट साइड पे। इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? शैल आई मूव अहेड? चलो, देन नेक्स्ट, unrecorded credit purchase. See, whenever there is the word credit purchase or purchase word is given, or the word purchase return is given, maybe purchase or purchase return, whatever word is given, in that case it is going to affect your creditors. आपको मैं याद करवा दूँ, गुड्स से रिलेटेड परचेज से रिलेटेड क्रेडिटर्स से रिलेटेड बिल्स पेएबल्स, इफ यू रिमेंबर, राइट, 11th स्टैंडर्ड, वेरी बेसिक पार्ट. So that will be affected in the creditors end. Whenever the word sales or sales return is given, that to credit, it is going to affect where? In debtors. I hope it is completely all right. चलो, unrecorded credit purchase है, मानी credit purchase record करना रह गया है. So one will be trading account, debit side, परचेज में ऐड करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड करना रह गया है तो रिकॉर्ड कर देंगे. एंड बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स में भी ऐड कर देंगे. कंप्लीटली फाइन. चलो, देन नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल. सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, रिकॉर्ड करना रह गया है. अगेन एक तो कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे, सेल्स में ऐड कर देंगे. एंड सेकेंडली बैलेंस शीट में, असेट साइड पे, डेटर्स में ऐड करेंगे. एज इट इज क्रेडिट सेल्स, द डेटर्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड. सो डेटर्स बढ़ेंगे बिकॉज हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है. इट इज अनरिकॉर्डेड, वी आर गोइंग टू ऐड इट. करेक्ट. चलो, देन नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न. मैं बहुत ही सिंपल से ले रही हूँ. पहले सिंपल एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू कवर एंड देन अ बिट कॉम्प्लिकेटेड वंस. सो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न हुआ है, क्रेडिट परचेज रिटर्न हुआ है, विच इज येट टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं हुआ है. इन दैट केस वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट वेयर? वन इज ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में, परचेजेस में से डेफिनेटली क्या करेंगे? माइनस करेंगे. परचेज रिटर्न है तो डेफिनेटली माइनस करेंगे. बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे, क्रेडिटर्स में से अगेन क्या करेंगे? माइनस करेंगे. इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? येस, आई डू राइट क्रेडिटर्स एज CRS. आई होप ये समझ में आ रहा है. हाँ सब, फिर ऐसा ना हो मैम ये क्या लिखा, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि ये थोड़ा 11th क्लियर हो तो 12th क्लियर हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट पार्ट. देन अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न. अगेन इट इज़ वेरी इजी.
सेल्स रिटर्न है, सेल्स से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो कौन अफेक्ट होने वाला है, डेटर्स, एज इट इज व्हाट, क्रेडिट। सो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में से माइनस करेंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स में से माइनस करेंगे। कंप्लीटली ऑल राइट, कंप्लीटली इजी, एकदम समझ में आए। नाउ अ बिट टफ वन, जो एक्चुअल में टफ नहीं है पर स्टूडेंट्स ने टफ बना के रखा है कि अरे ये तो चार इफेक्ट वाला ट्रांजेक्शन, चार इफेक्ट वाला ट्रांजेक्शन, बस ऐसा कुछ है नहीं इसमें डरने लायक, बट यस स्टूडेंट्स गेट अफ्रेड, पता नहीं क्यों। सो लेट्स डू इट। क्रेडिट परचेस रिटर्न wrongly recorded in sales book। क्रेडिट परचेस रिटर्न था जो गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया, एंड सेल्स बुक इज अगेन गोइंग टू गेट अफेक्टेड इन डेटर्स का कॉलम, करेक्ट। सो यहाँ पे एक तो डू व्हाट इज राइट, अनडू व्हाट इज रॉन्ग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर याद रखना है दिमाग में। सो सेल्स वाला जो पार्ट है उसके लिए क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में से लेस करेंगे, गलती से वहां लिख दिया था, करेक्ट। बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स में से लेस करेंगे क्योंकि वहां पे भी गलती से लिख दिया था, करेक्ट। ये तो चलो गलती की थी वो सुधारी, अब सही जो है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। सो परचेज रिटर्न के लिए क्या करेंगे, अगेन टू थिंग्स, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेज में से माइनस करेंगे, अगेन बिकॉज परचेज रिटर्न है तो परचेज में से तो माइनस ही होने वाला है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में से भी माइनस करेंगे, करेक्ट, कंप्लीटली ऑल राइट। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें कुछ याद रखनी है, अगर याद रखेंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टफ, याद नहीं रहता है देन इट मे गेट टफ एंड टफर ऑल्सो। चलो डन, चलो देन नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स wrongly recorded in परचेज बुक। ऊपर मैंने एक रिटर्न का एग्जाम्पल लिया तो आई थॉट यहाँ पे चलो सिंपल सेल्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्रेडिट सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, पहले तो चलो गलती हो गई वो सुधार दे, परचेज बुक में लिख लिया है तो वो पहले सुधार दे। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेजेस में से लेस कर देंगे क्योंकि वहां नहीं लिखना था, लिख दिया ना। एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे अगेन क्रेडिटर्स में से भी लेस कर देंगे, नहीं लिखना था, लिख दिया भाई वहां पे। अब तो करना क्या था, करना ये था कि सेल्स में लिखना था, रादर सेल्स रिकॉर्ड करना था, दैट टू अ क्रेडिट सेल। सो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में ऐड कर देंगे, करेक्ट। एंड बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स में भी ऐड कर देंगे।
आई होप इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट, सही से समझ में आ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, राइट? सो दिस इज़ हाउ व्हेन देर आर फोर इफेक्ट्स इन द ट्रांजेक्शन इट इज़ क्वाइट ईजी। बस हमें दिमाग में एकदम दिमाग को ठंडा रख के ये सोचना है कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, गलत क्या हुआ है पहले वो कर लो, फिर सही क्या हुआ है वो कर लो, एंड यू आर डन। पर ऐसा दिमाग लगना चाहिए, फिर दिमाग ना दौड़े अपना तो कुछ नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़े। When I talk about bad debt reserves, तो उसके लिए एज सच मैंने आपको ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। समथिंग वी यूज टू डू लाइक दिस इन माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, what I used to do something like this: bad debt, bad debt, bad debt reserve plus minus trial balance adjustment trial balance. This is how we used to do. And again यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। सेम विथ बैलेंस शीट, असेट साइड, डेटर्स जो है उसमें से पहले मैं बैड डेट माइनस करूंगी और फिर बैड डेट रिजर्व। और अगर चलो इसके साथ साथ ही 13th भी आई एम टेकिंग, दैट इज डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। ये चीज़ें तो सेम ही रहती है ना, इफ़ यू रिमेंबर, राइट? रादर नॉट दिस बट दिस टू, करेक्ट? सो अगर डिस्काउंट रिजर्व है तो अगेन इसमें से माइनस करेंगे। दिस हैज़ टू बी द ऑर्डर एंड यू नीड टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द सेम। ऑर्डर में गलती मत करना, पहले डिस्काउंट रिजर्व कर दिया फिर बैड डेट रिजर्व, देन यू आर रॉन्ग। अंडरस्टूड? चलो लेट्स मूव अहेड। Now when I talk about partner and partner's loan rather, so outstanding interest on पार्टनर्स लोन ऐसा अगर दिया हुआ हो तो पार्टनर की लोन पे इंटरेस्ट पे करना अभी भी बाकी है। इन दैट केस व्हाट एम आई गोइंग टू डू? मैंने अभी मतलब आपको आगे वाले सेशन में ही पढ़ाया था, पार्टनर्स लोन इज एज गुड एज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी एंड उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है इट इज़ एज गुड एज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट? सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, एंड बैलेंस शीट, लायबिलिटी लोन देके रखी होगी उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। कंप्लीटली फाइन। चलो देन जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट। अब ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हुआ ना। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट है भाई, कहाँ लिखेंगे? P&L डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, हमने अगले वीडियो में ही सब डिस्कस करा हुआ है, डेबिट साइड, एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट है ना, इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, गलती नहीं होनी चाहिए। बैलेंस शीट मैं बोलूँ और तुम लोग हाँ बोल दो कि हाँ हाँ बैलेंस शीट, ऐसा नहीं। यू शुड रिमेंबर ना, वी हैव डन इट इन द लास्ट वीडियो इटसेल्फ। सो क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट्स में, करेक्ट। चलो देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L अप्रो, डेफिनेटली P&L अप्रोप्रिएशन आएगा, हाँ डेफिनेटली क्रेडिट साइड आएगा, बिकॉज फर्म के लिए तो इनकम हो गया ना। एंड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। इज इट कम्प्लीटली ऑल राइट? समझ में आया अच्छे से? सो तीनों हमने इंटरेस्ट के पॉइंट्स करे। नाउ
Moving further, when partners withdraw goods for personal purpose, personal use, पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉल करे. गुड्स आर गोइंग आउट अदर देन सेल्स, एंड इफ गुड्स आर गोइंग आउट अदर देन सेल्स तो क्या होगा? परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा. करेक्ट. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. सो कैन आई से कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे we will show it as drawings. Correct. And ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेजेस में से लेस करेंगे. यहाँ पे तो चलो पार्टनर ने विड्रॉल करा और हमने ड्राइंग्स दिखाया, पर whenever let's say there are goods given as free samples, or let's say goods burnt by fire, or let's say goods are let's say lost by theft. ऐसा कोई भी है जिसमें goods are going out other than sales, in that case क्या होने वाला है? वन थिंग इज फॉर श्योर, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेजेस में से लेस करेंगे. गुड्स आर गोइंग आउट अदर देन सेल्स, ऑलवेज परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा तो परचेजेस में से लेस करेंगे. एंड वट एवर द थिंग इज, फ्री सैम्पल्स बर्न बाय फायर, वट एवर इट इज, अगर फ्री सैम्पल्स है तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करके गिनेंगे, और लॉस है तो P&L डेबिट में एज अ लॉस दिखाएंगे. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन P&L डेबिट साइड ओनली. हाँ, आई होप कि ये सब थोड़ा बहुत याद है, जो मैं बोल रही हूँ अभी वो याद है आपको. करेक्ट. चलो देन लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़े. ऐसे ही कुछ ट्रांजेक्शन में रादर कुछ गुड्स लॉस हो गए, वैसे वाले ट्रांजेक्शन में मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड a claim. Let's understand it with one example. Goods burnt हुए कुछ लेट से 1 लाख के, and insurance company accepted a claim of rupees 60,000. Can I say मेरे को actual loss कितने का हुआ है? 40,000 का. So my effects will be like this. ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेजेस में से तो डेफिनेटली गुड्स आर गोइंग आउट, सो परचेजेस में से लेस करेंगे 1 लाख. करेक्ट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लॉस बाय फायर लिखेंगे. कितना एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 40,000. एंड बैलेंस शीट में असेट साइड पे इंश्योरेंस क्लेम कितने का लिखेंगे? इट विल बी 60,000. Understood? So this is how we are going to pass the entries, rather not pass the entries but make the effects of adjustments. I hope you all are clear with whatever adjustments that we have studied today. One more thing, that ये अगर आपको मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि भाई अगर हम जो तरीके से पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट, इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय मी, ऑल द वीडियोज़ यू आर
वॉचिंग प्रॉपरली रेगुलरली, और आपको क्या करना है, रेगुलरली एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स देखते चलने हैं. इफ यू आर डूइंग सच थिंग, सच एक्सरसाइज रेगुलरली, आई बेट यू कैन गेट 11 on 11 इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स. काफ़ी सारे बच्चे डर जाते हैं कि इसमें तो नहीं आते मार्क्स, बट आई बेट कि 11 on 11 यू कैन डेफिनेटली गेट इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. Even I can say you can get 100 on 100 on accounts if you are following whatever instructions that I'm giving in the videos, and whatever instruction I'm giving for particular sums, right? So this is how you are supposed to do the adjustments. From our next session we are going to begin with the sums. Thank you.